फ्रीलांसिंग पूरी तरह से खत्म हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रीलांसिंग में कौन सी बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं, क्यों ज्यादातर क्लाइंट्स फ्रीलांसर्स को पसंद नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। शायद कुछ लोगों को सुन के लगे कि यार ये चीज मैं कोई गलत बता रहा हूं या फिर ऐसा नहीं होता है, बट आज के टाइम में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो मैं जो भी आपको शेयर करने वाला हूं, जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ये मैं किसी के वीडियो देखकर या फिर किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूं। जो मैं क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करता हूं, जो मैं क्लाइंट के साथ बातें करता हूं या फिर मीटिंग्स होती है मेरी डेली, उसके बेस पर, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये शेयर करने वाला हूं कि फ्रीलांसिंग क्यों खराब होती जा रही है, क्यों ज्यादातर क्लाइंट्स फ्रीलांसर्स को पसंद नहीं करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको कुछ मेजर चीजों से, कुछ मैं आपको बताता हूं कि क्लाइंट्स के थ्रू मुझको क्या सुनने को मिलता है। मैं बेसिकली 2-3 तरह के लोगों से मिलता हूं। एक तरह के लोग वो होते हैं जो एकदम न्यू स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एकदम नए स्टार्ट करते हैं, बट उनका क्या रहता है, उनको सस्ते में काम चाहिए होता है। तो वो किसी ना किसी फ्रीलांसर्स को पिच करते हैं, किसी ना किसी एजेंसी को पिच करते हैं। अब कई बार क्या होता है, एजेंसी के रेट्स थोड़े से महंगे होते हैं। अगर कोई फ्रीलांसर है जिसने भी जल्दी में स्टार्ट किया है, सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं, वो शायद सस्ते में कर दे। पर क्या होता है कि उन्होंने अगर फ्रीलांसर के साथ काम कर लिया तो वो फिर हफ्ते भर बाद या फिर 1 महीने बाद फिर से हमारे पास वापस आते हैं, फिर से मतलब एजेंसी को अप्रोच करते हैं। रीज़न कि फ्रीलांसर्स उसके फ़ोन ही नहीं उठाना बंद कर देते हैं। उन्होंने अकाउंट सेटअप किया, अकाउंट स्टार्ट किया, गलती से अकाउंट सस्पेंड हो गया, या फिर एड्स नहीं चल रहे हैं, लीड्स नहीं आ रही हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनर है वो टाइम से ग्राफिक नहीं बना पाया, या उसने जो डेट कमिट करी, जो टाइमलाइन कमिट करी, उस पर नहीं डिलीवर किया। अब क्या हुआ, उसके बाद उसने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। उन्होंने डिज़ाइंस बनाने को बोली, डिज़ाइंस बन भी गई टाइम से, बट क्लाइंट को वो चेंजेस कराने थे। अब जब वो क्लाइंट अर्जेंटली उनको कॉल कर रहा है चेंजेस के लिए, तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी चीज़ें मुझको सुनने को आती हैं कि भाई मैंने इस फ्रीलांसर्स को प्रोजेक्ट दिया था और अब मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करो, और मैंने ऑलरेडी इतना सारा उसको पैसा दे दिया, मेरा काम भी नहीं हुआ है। इस केस में क्लाइंट को नुकसान होता है, क्योंकि ऐसे केस में ना हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पैसा चार्ज ना करें, और या फिर हम बहुत कम पैसा चार्ज करें और उस पर उनको हम वो सारी सर्विसेज दे दें, क्योंकि फिर हमारे लिए भी लॉस होगा। तो पहले तरह के ये क्लाइंट्स हुए। दूसरे क्लाइंट्स हम जिनसे मिलते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू, मैं फ्रीलांसर से नहीं बोल रहा हूँ, किसी न किसी एजेंसी के थ्रू, किसी न किसी फ्रीलांसर्स के थ्रू उनका एक्सपीरियंस खराब होता है। अब ये चीज़ मैंने सबसे ज़्यादा फेस करी है स्टार्टिंग डे 1 से। तो मैं जब डे 1 मैंने स्टार्ट किया था ना अपना काम, मैं तब से समझ चुका हूँ कि आखिर मुझको एक ऐसा फ्रीलांसर क्यों नहीं रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो मैं सीक्रेट बताने वाला हूँ, मैं सबसे बड़ा सीक्रेट है, शायद ही मैंने यूट्यूब पे या फिर कभी किसी को बताया होगा। ये सीक्रेट है कि जब मैं पहला अपना क्लाइंट क्लोज करने गया था डिजिटल मार्केटिंग में, सबसे पहला क्लाइंट जब मैं क्लोज करने गया था, तो मैं एक हिसाब कह सकता हूँ फ्रीलांसर ही था। मतलब मैं अकेले ही काम कर रहा था। उस टाइम मैंने सारी चीज़ें अकेले ही सीखी थी, बट फिर भी मैंने उनको रिप्रेजेंट नहीं किया इस तरह से कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ। मैं तभी अपनी एजेंसी का नाम रख चुका था। वो एजेंसी FX रेटिनर से आप लोग सब लोग जानते हो, रजिस्टर्ड नहीं थी उस टाइम, बट मैंने उसका नाम रख दिया था। और उसके फिर हफ्ते 15 दिन बाद मैंने उसको डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने को दे दिया था, GST उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। जैसे मुझको पहला क्लाइंट मिला, तो पहला क्लाइंट मिलने के बाद मैंने उसी की पेमेंट से सारी चीज़ें कराई थी, तो आप लोग समझ लो। तो क्योंकि मुझको डे 1 से पता था कि अगर मैंने उसको एज अ फ्रीलांसर रिप्रेजेंट किया तो क्या होगा, उसके दिमाग में एक थॉट आ जाने वाला है कि भाई आप फ़ोन नहीं उठाओगे, सारी चीज़ें। तो क्या होता है, मैं ऐसे क्लाइंट्स के साथ मिलता हूँ और वो मुझको बताते हैं कि यार वो किसी फ्रीलांसर के थ्रू काम कर रहे थे। क्या होता है, एक टाइम बाद वो फ़ोन उठाना बंद कर दिए, या फिर वो कमिट कुछ और करते हैं, रिजल्ट्स किसी और के दिखाते हैं कि उन्होंने ये वेबसाइट बनाई, ये बनाया, ये डिज़ाइन किया, बट जब करने को टाइम आता है, जब वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर देते हैं, पेमेंट हो जाती है, तो काम कुछ और ही निकल के आता है। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो एक क्या होता है, एक नाम खराब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रीलांसर्स खराब हैं, बट ऐसे लोग, अब इसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी आ सकती हैं, ऐसी कोई भी लोग, किसी भी तरह के लोग
जो क्लाइंट को इस तरह से डील करते हैं, ट्रीट करते हैं। मतलब अगर किसी ने फ़ोन नहीं आपका काम नहीं हो पाया टाइम से, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो गलती सबके साथ होती है, आप ये मत सोचो कि गलती उनके एंड से है। वो गलती नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, टाइम से नहीं हो रहा है, हम लोगों के एंड से भी होती है। कई बार डिले हो जाता है क्योंकि डे टू डे वर्क है, लोग काम करते हैं और बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, तो किसी न किसी गलती हो सकती है और ये पूरी तरह से ओके है। क्लाइंट को भी अगर समझा दोगे आप समझ जाने वाला है। बट अगर आप किसी की कॉल ही नहीं रिसीव करते हो, किसी का आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो, किसी को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, किसी को मैसेज देख कर भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये बहुत ख़राब इमेज आपकी पोर्ट्रे करता है। भाई साहब, आप एक दो क्लाइंट के साथ ऐसा कर लोगे, फ्यूचर में आपको क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, काम नहीं मिलेगा, बैड वर्ड ऑफ माउथ आपके स्प्रेड होने लगेगा और आपको रेफरल कभी मिलने वाला नहीं है। और आज के टाइम हमें 90% क्लाइंट्स रेफरल के थ्रू आ जाते हैं। मतलब आज टाइम ऐसा है कि अगर मैं मार्केटिंग ना भी करूं फिर भी मैंने को महीने के अच्छे खासे क्लाइंट्स सिर्फ रेफरल्स के थ्रू आते हैं, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस क्रिएट किया है, हमने जो उनको एक सर्विस दी है और सर्विस के साथ हमने जो उनको पूरा एक्सपीरियंस दिया है वो एक अलग लेवल का है। एक सपोर्ट दिया है, सपोर्ट के नाम पे मैंने उनको सारी चीज़ें ऐड करके रखी हैं। मैंने उनके लिए वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, डेली हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो क्लाइंट से बात करते हैं, फीडबैक लेते हैं। अगर कोई, मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को ये तक असाइन करके रखा है कि अगर किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में, अब हमारे सारे क्लाइंट के व्हाट्सएप ग्रुप हैं सेपरेट, आप सोचो कि सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप मैनेज करना कितना मुश्किल होता है, बट इंस्टेंट रिस्पॉन्स के लिए सारी चीज़ों के लिए हमने अभी बना रखा है। तो अभी तो हमारे बहुत ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, मतलब आप ये नहीं कहोगे 500-600, बट जो रिकरिंग क्लाइंट्स हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और वो अभी मैनेज हो जा रहे हैं कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर से। तो मैंने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, सारी टीम को बता रखा है कि भाई अगर किसी का भी मैसेज आता है, रात में है, दिन में है, आपका काम है उस पर इंस्टेंट रिप्लाई करना। भले आप ये कह दो कि हाँ आप मॉर्निंग में बताओगे, आप ऑफिस में नहीं हो, अवेलेबल नहीं हो, बट क्लाइंट को अपडेट होना चाहिए। तो इस तरह का जब कम्युनिकेशन आपका क्लाइंट के साथ रहेगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, तो आपका कभी भी एक्सपीरियंस नहीं खराब होने वाला है। अब दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि सबसे ज़्यादा जो क्लाइंट्स परेशान हैं फ्रीलांसर से, वो इसी रीज़न से परेशान है कि वो कभी फ़ोन नहीं उठाते हैं, कभी प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर नहीं करते हैं, जब देर हो रही थी तो फ़ोन उठा के अपडेट नहीं देते हैं, और ख़ास करके वो कोई टाइमलाइन नहीं देते हैं। वो उनको खुद नहीं आइडिया होता है कि एक वेबसाइट, एक ग्राफिक बनने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कुछ भी डेट कमिट कर देते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हो या फिर कोई भी आप एजेंसी स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज़ ये गलतियां ना करना। देखो, पहली चीज़ तो इससे ख़राब होता है कि इस पर इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है। आप अगर एक फ्रीलांसर हो, आपने किसी भी क्लाइंट के साथ ऐसा किया है, तो वो आपका इफेक्ट सिर्फ आप पर नहीं पड़ेगा, वो बाकी पूरी कम्युनिटी पे पड़ेगा। अगर एक एजेंसी आज के टाइम खराब रिस्पॉन्स देती है, एक एजेंसी आज के टाइम किसी क्लाइंट के साथ काम करती है और उसको लीड्स नहीं आ रही हैं, सेल्स नहीं आ रही हैं, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उसका तो फिर माइंडसेट बन जाएगा ना कि इससे डिजिटल मार्केटिंग से कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ पैसा बर्बाद करने की चीज़ है। तो जब मैं उसको अप्रोच करने जाऊँगा तो क्या वो मुझको काम देगा? या फिर अपने किसी जानने में रिलेटिव को, फ्रेंड को, या किसी अपने कलीग को सजेस्ट करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए? नहीं। रीज़न क्यों? आपकी वजह से, आपके परफॉर्म ना करने की वजह से, आपके बिहेवियर से ना पूरी इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपके करने से सिर्फ आप पर नहीं, बाकी सब पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि गलतियां होना नॉर्मल है, प्रोजेक्ट डिले होना नॉर्मल है, प्रोजेक्ट क्लाइंट जो एक्सपेक्ट करता है वो निकल के ना आना वही नॉर्मल है। बहुत बार होता है क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी कुछ और होती है, हमें नहीं समझ में आती क्लाइंट एक्सपेक्ट कर क्या रहा है, तो वो सब नॉर्मल है। बट वो चीज़ आप क्लाइंट के साथ क्लियर कम्युनिकेट कर दीजिए, आप बता दीजिए कि भाई इस रीज़न से आपकी चीज़ नहीं हो पा रही है। जितनी आप क्लैरिटी रखोगे उतना ज़्यादा आपके बीच में, लाइक कभी भी क्लाइंट के बीच और आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। रेफरेंस के थ्रू आपको क्लाइंट बहुत मिलने वाले हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, फ्रीलांसर्स को लोग कम प्रेफर कर रहे हैं, एजेंसीज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एजेंसीज के साथ भी ऐसा होता है, पर वो प्रेफर क्यों करते हैं आप यहाँ पे समझ लेना कि इसका भी मैं एडवांटेज बता दे रहा हूँ। फ्रीलांसर्स में एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, आप ही का नंबर है। अब आप अपने फैमिली में भाई बहन, मम्मी पापा का नंबर तो शेयर नहीं करोगे क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट क्या करेगा जब आप फोन नहीं उठाओगे? उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट एज ए एजेंसी मेरा नंबर है, मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बहुत सारे लोग हैं। इनफैक्ट मैंने अपना वर्क पोर्टफोलियो भी शेयर करके रखा है उसके साथ,
और सारे मेरे हैंडल्स हैं उसके पास, तो मेरे उसको रीच आउट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे। मैं मीटिंग्स में रहता हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ, क्लाइंट्स के फ़ोन आते हैं, मैं रिसीव कर पाता हूँ, क्लाइंट किसी और को कॉल कर लेता है, हमारी टीम उसको कॉल कर लेती है अगर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता है तो यहाँ पे फायदा क्या है कि एज ए एजेंसी उसके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत सारे हैं, उसको पता है कि एक बंदा फोन नहीं उठाएगा तो क्या हो, बहुत सारे लोग हैं, पूरी कंपनी तो नहीं चले जाएगी, पूरा ऑफिस तो नहीं शट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, एक तो ऐसी चीज ना करें, दूसरी चीज अगर ये सब कुछ जो हो चुका है इसकी वजह से आप पर इफेक्ट पड़ रहा है तो खुद को एक एज ए एजेंसी रिप्रेजेंट करें, नहीं बहुत बड़ी एजेंसी तो आप ये कह दो हम लोग ग्रोइंग हैं, अभी हमारे वर्क फ्रॉम होम में लोग काम कर रहे हैं, या फिर अभी हम सिर्फ 2-3 लोग ही हैं और अच्छा डेडिकेशन काम कर रहे हैं। बट अगर आपको इफेक्ट पड़ रहा है इस सब की वजह से तो आप एज अ एजेंसी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, किसी को कुछ खराब नहीं लगा होगा। अगर किसी को कुछ मेरी बात खराब लग रही है, कुछ भी लग रहा है कि मैंने सही नहीं बोला, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोला है, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है मेरा परसेप्शन सही भी नहीं हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर कभी कुछ इससे रिलेटेड और भी चीज़ें मुझको लगती हैं इंप्रूव हो रही हैं या चेंज हो रही हैं तो मैं आप सबको बताता रहूँगा। तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, अगर कुछ इस फ्रीलांसिंग रिलेटेड कुछ आपको टिप्स चाहिए, कुछ आपको प्रैक्टिकल वीडियोस चाहिए तो मैं उस पर भी बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच।